वेलकम टू एबी स्टडीज़। स्वागत करता हूं आपका हिस्ट्री लेक्चर 6 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है। पहले हमने देखा कि 2500 बीसी से 1700 बीसी तक हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हमने 1500 से 600 बीसी तक वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा। और हमने ये देखा था कि 600 बीसी के बाद का जो समय है उसको एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि देखिए 600 बीसी के बाद का जो समय था उसमें समाज में कुनीतियों ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो वंशानुगत होने लगी थी। जो ऊंचे वर्ग के लोग थे जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वो निचले वर्ग के लोगों को जैसे वैश्य और शूद्र उनका शोषण करने लगे थे। महिलाओं को अब बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था। कुल मिलाकर जो है समाज में सुनीति के जगह पर अब कुनीति ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस बीच क्या होता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म ऐसे दो धर्मों का उदय होता है जो समाज की कुनीतियों से हटकर लोगों को जीने का सही मार्ग दिखाते थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म जो है उसकी स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी गांव कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य वंश के राजा सुधोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। इसीलिए जो है गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध की जो फॉस्टर मदर थी, इनकी जो दाई माँ थी जिन्होंने इनका बचपन से लालन पोषण किया है, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की बीवी का नाम था यशोधरा और इनके बेटे का नाम था राहुल। ऐसा माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था तब उनकी माता ने जो है एक सपना देखा था जिसमें एक सफ़ेद रंग का हाथी उनके पैरों में कमल का फूल अर्पित करता है। और गौतम बुद्ध के जन्म के पहले एक भविष्यवाणी की गई थी कि ये जो बच्चा जन्म लेगा ये या तो पूरे विश्व को जीतेगा या फिर ये एक ऐसा इंसान बनेगा, तपस्वी बनेगा, जो पूरे विश्व को जीवन जीने की सही राह दिखलाएगा। तो इसलिए क्या है, इनके जो माता पिता थे वो काफ़ी डर गए कि ये तो फिर घर बार छोड़ के संन्यास लेके ये तो घर से चल जाएगा। तो इसीलिए क्या है, गौतम बुद्ध को बचपन से काफ़ी लग्जरियस लाइफ दी गई थी। इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दिया जाता था और हमेशा इनको खुश रखने की कोशिश की जाती थी। इनके लिए बाकायदा 3 महल बनवाए गए थे, जिनमें से ये एक महल में गर्मी में रहते थे, एक में वर्षा में रहते थे और एक में जाड़े में रहते थे, जिससे इनको जो है गर्मी में ना गर्मी से तकलीफ हो, वर्षा में ना बारिश के कुछ भी इन पर प्रभाव पड़े और ना ही फिर ठंडा में इनको जाड़े के समय में ठंड से कोई तकलीफ हो। लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो है वो सारे ऐशो आराम को छोड़कर अपने पूरे राजपाट सबको त्याग कर तपस्या करने निकल पड़ते हैं और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन में जो है 4 साइड्स, 4 दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध को क्योंकि बचपन से काफ़ी लग्जरी और संरक्षण में रखा गया था, इसलिए इनको तकलीफ के बारे में कुछ पता नहीं थी। इनको ये नहीं पता था कि इंसान बीमार भी पड़ता है, इंसान की मृत्यु भी होती है, इंसान के जीवन में दुख भी होता है। एक बार क्या होता है, गौतम बुद्ध जो है वो अपने सारथी के साथ यूं ही घूमने निकल जाते हैं अपने राज्य में। तो कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। ये देखते हैं कि ये तो काफ़ी तकलीफ में है, बुढ़ापे की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, काफ़ी तकलीफ में काम कर रहा है। तो उन्हें इसको देखकर काफ़ी दुख होता है। फिर जब ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक बीमार आदमी दिखाई देता है। ये देखते हैं कि ये भी बहुत दुख में है। इनको लगता है कि संसार में तो काफ़ी दुख है। उससे जब ये और आगे बढ़ते हैं तो ये एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। उसे देखकर इनको और ज़्यादा दुख होता है। लेकिन जब ये और थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि एक साधु जो है वो चुपचाप सांसारिक मोह माया से बिल्कुल निरस्त होकर अपनी तपस्या में लीन है। इसके बाद ये उसके बारे में काफ़ी सोचते हैं कि आम व्यक्ति जो होता है वो जिंदगी भर भोग विलास के पीछे भागता है, लेकिन अंत में क्या होता है, वह बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक साधु जो है वो अपनी सारी जिंदगी बिना किसी लोभ लालच के जीता है, तपस्या में लीन रहता है और एक शांति
अपने तपस्या के बाद वो एक शांतिमय रूप से अपने शरीर को त्यागता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यही सब कारणों से गौतम बुद्ध जो है काफ़ी चिंतित रहने लगे और अंत में इन्होंने फैसला किया कि ये अपने घर का त्याग कर कर ये तपस्या करेंगे। देखिए, 29 साल की उम्र में सत्य की तलाश में गौतम बुद्ध जो है वो अपने घर को त्याग देते हैं। इनकी जो गृह त्याग की गई ये इस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण के रूप में बताया गया है। इसके बाद जो है गौतम बुद्ध जो है गृह त्यागने के बाद में काफ़ी वर्षों तक इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन इनको सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। ये कई सालों तक भटकने के बाद आला कामा नाम के व्यक्ति से मिलते हैं जो इनके पहले गुरु थे। उन्होंने गौतम बुद्ध को कुछ टीचिंग्स दी, लेकिन गौतम बुद्ध को अभी भी जो है मन की शांति नहीं मिली, इनको फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद जो है ये एक रुद्रका रापमुत्ता नाम के व्यक्ति से मिलते हैं जो इनके दूसरे गुरु थे। लेकिन फिर वही चीज़ होती है, वो तो इनको सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध जिस सच की तलाश में थे वो उनको नहीं मिली। अंत में हार कर गौतम बुद्ध एक पीपल का वृक्ष जो कि निरंजन नदी के किनारे पर था के नीचे तपस्या करने बैठ जाते हैं। और जब ये अपनी तपस्या शुरू शुरू करते हैं तो अपनी तपस्या शुरू करने के 49 दिन बाद 49वें दिन में इनको जो है बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धत्व की प्राप्ति का मतलब इनका जो है एनलाइटमेंट हो जाता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद जो है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला जो उपदेश था वो सारनाथ वाराणसी में दिया था, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला उपदेश जो है वो इन्होंने सारनाथ में दिया था और अपने जीवन काल में जो मैक्सिमम इन्होंने sermon किए हैं या उपदेश दिया है वो इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी, बौद्ध संघ की स्थापना। और उस बौद्ध संघ की स्थापना में जो है जो पहली महिला थी जिन्होंने उसे ज्वाइन किया था या उसमें शामिल हुई थी वो थी प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की फॉस्टर मदर थी। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने जो है वो जीवन में 4 सत्य बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जीवन में जो है दुख के सिर्फ 4 कारण होते हैं। पहला जो है वो क्या है, सौरो। सौरो क्या है? दूसरा है कि कॉज ऑफ सौरो, सौरो का जो कारण है उसे पता करो। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ सौरो, यानी कि दुख के निवारण के लिए क्या उपाय हो सकते हैं उसको सोचो। और चौथा जो है द पाथ फॉर प्रिवेंशन ऑफ सौरो, मतलब दुख के रोकथाम का जो मार्ग है उसको निश्चित करो। जो देखिए गौतम बुद्ध ने बताया था कि जीवन में दुख का एक ही कारण है, डिज़ायर। अगर मनुष्य अपने डिज़ायर पर जो है काबू कर लेता है तो उसे जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद जो हम आगे देखते हैं, जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो लगभग 80 साल की उम्र में होती है। इसका जो है इनके मृत्यु का जो है सही कारण देखिए जो है वो आज तक पता नहीं चल पाया है। कुछ बौद्ध धर्म के स्कॉलर्स का मानना है कि गौतम बुद्ध जो है उनका कहना है कि गौतम बुद्ध ने 80 साल की उम्र में उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। लेकिन कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उनके शोध से ये पता चला है और वो कहते हैं कि एक कुंडा नाम का लोहार हुआ करता था जिसने इंटेंशनली गौतम बुद्ध को एक टॉक्सिक भोजन करा दिया था। लेकिन गौतम बुद्ध का जो है वो खाना खाने के बाद में इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है अभी तक तो हमें जो हिस्टोरियंस के जो स्टडी से पता चला है उसका यही निष्कर्ष निकला है। आगे अगर देखिए इस पर कुछ और चर्चा होती है, कुछ और शोध होगा तो उसके बाद अगर हमें जो नई जो रिसर्च मिलेगी तो हम उसको मानेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम इसी को मानेंगे। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो होता है 383 बीसी में जो बुद्धिज्म हुआ करता था वो पहली बार 2 संघों में विभाजित होता है। पहला जो होता है वो था स्थाविरा और दूसरा था महासंघिका। ये जो स्थाविरा थे ये परंपरागत गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को मानने वाले थे। लेकिन
जो महासंघिका थे, इन्होंने गौतम बुद्ध की टीचिंग्स में जो है अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन कर दिया। देखिए, गौतम बुद्ध जब अपने जीवन की अंतिम क्षणों में थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो बौद्ध धर्म है, इसे कभी भी संप्रदाय मत बनाना, इसमें मेरी मूर्ति बना के पूजा कभी मत करना। ये जो है, ये लोगों की एक सोच है, इसको जो है संप्रदायवाद से कभी नहीं जोड़ना। लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा होता नहीं है। बौद्ध धर्म जो है, सभी बुद्धिज्म के लोग जो हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिसमें से महासंघिका जो है ये उनकी टीचिंग से हटकर संप्रदायवाद की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद जब समय आगे बढ़ता है तो पहली शताब्दी में जो है बौद्ध धर्म जो है वो फिर से दो भागों में विभाजित हो जाता है, हिनायन और महायान। इसके अलावा जो है, देखिए, बौद्धिस्ट लिटरेचर जो है उसमें चार प्रकार की किताबों का वर्णन मिलता है, जो कि त्रिपिटका जिन्हें कहा जाता है। और ये जो बौद्धिस्ट लिटरेचर की जो त्रिपिटकास हैं, इनको पाली भाषा में लिखा गया। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, लेकिन बौद्धिज्म जो है वो जैनिज्म से ज़्यादा प्रभावशाली रहा। जैनिज्म जितने लोगों ने अपनाया था, बुद्धिज्म अपनाने वालों की संख्या उससे ज़्यादा थी। इसका एक प्रमुख कारण था पाली लैंग्वेज। जो भी जैन धर्म के जो लिटरेचर्स हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और बौद्ध धर्म के जो लिटरेचर्स हैं वो जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली जो है उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी, जबकि जैन धर्म की जो प्राकृत भाषा में जो लिटरेचर्स लिखे गए हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट भाषा थी। तो इसीलिए जो है लोगों को बुद्धिस्ट लिटरेचर समझने में ज़्यादा आसानी होती थी और जैन धर्म समझने में उन्हें तकलीफ होती थी। तो लोगों ने बुद्धिज्म की ओर लोग ज़्यादा आकर्षित हुए। जो तीन पिटिका हैं वो हैं विनय पिटिका, सुत्त पिटिका और धम्म पिटिका। विनय पिटिका जो है उसको उपाली में लिखा गया है, उपाली के द्वारा लिखा गया है। इसको जो है विनय पिटिका को बुक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की किताब भी कहा गया है। इसके अलावा इसमें जो विनय पिटिका में जो प्रमुख चीज सब्जेक्ट है, इसका विषय है, वो है भिक्षुओं के मठ का नियम। मठ जो होता है वो जहाँ पे सभी बौद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं उस स्थान को मठ कहा जाता है। दूसरी है सुत्त पिटिका। सुत्त पिटिका में जो विषय का वर्णन मिलता है वो है कलेक्शन ऑफ sermons ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्ध के उपदेशों के संग्रह है, सुत्त पिटिका में जो है लिखा गया है। इसको जो है आनंद के द्वारा लिखा गया था। और बुद्ध सुत्त पिटिका को जो है बास्केट ऑफ सुतास कहा जाता है, या फिर उपदेशों की टोकरी कहा जाता है। तीसरा जो है वो है अभिधम्मा पिटिका। अभिधम्म पिटिका में फिलॉसफी ऑफ सुतास है, मतलब जो उपदेश हैं उनकी क्या फिलॉसफी है, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में बताया गया है। अभिधम्म पिटिका को मोगालीपुत्ता तिस्या द्वारा लिखा गया है। और अभिनव पिटिका का जो सारांश है उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म को बताया गया, यानी कि बुद्ध धर्म के सिद्धांत को बताया गया है। त्रिपिटका के अलावा बौद्ध धर्म का जो लिटरेचर है उसमें हमें जातक कथा नाम की पुस्तक का भी वर्णन मिलता है, जो कि बौद्ध धर्म लिटरेचर से जुड़ी हुई है। जातक कथा जो है वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में बताती है। इसमें जो है 547 जातक लिखे गए हैं, जो कि पोएट्री के फॉर्म में है। इसके बाद जो है बौद्ध धर्म के 6 महत्वपूर्ण काउंसिल किए गए थे, जिसमें से जो है 4 जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम 4 को कवर करेंगे। बाकी जो 2 हैं वो उतने ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए उनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली जो बौद्धिस्ट की काउंसिल हुई थी वो जो है 483 बीसी में हुई थी। वो बिहार के राजगीर जगह पर, राजगीर नाम का एक स्थान है बिहार में, वहाँ पर हुई थी। उस समय जो है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के समय जो है वो राजा अजातशत्रु था, जो कि हर्यंका वंश का राजा था। और इस काउंसिल का जो चेयरमैन था, अध्यक्ष, वो था महाकायपा। इसका जो रिजल्ट आया था पहली बौद्धिस्ट काउंसिल का, वो आउटकम आया था कि विनय पिटिका और सुत्त पिटिका की रचना
इस काउंसिल के बाद ही की गई थी। सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल, दूसरी जो बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी या बौद्ध धर्म की जो दूसरी सभा हुई थी वो 383 बीसी में हुई थी। इसका जो स्थान था वो वैशाली था, ये भी बिहार में ही स्थित है। इस समय जो है दूसरी बौद्धिस्ट काउंसिल के समय शिशुनाग वंश का शासन था और राजा जो है वो काल अशोक उस समय गद्दी पर था। इस जो है सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल के जो आउटकम्स थे वो थे कि पहली बार जो है बौद्ध धर्म जो है संप्रदाय में बटा था। जो हमने अभी पढ़ा था कि मगहा संघिका और स्थिविरा जो है इनका जो है विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का, वो दूसरी बौद्ध काउंसिल के समय में ही हुआ था। थर्ड बौद्ध काउंसिल जो है वो 250 से 251 बीसी के बीच में हुई थी। इसकी जो इस काउंसिल का जो स्थान था वो था पाटलिपुत्र, और इस समय जो राजा थे तीसरी बौद्ध काउंसिल के समय जो राजा हुआ करते थे वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश के राजा थे, जिनका अपना ही एक अलग गौरवशाली इतिहास है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दो मगध के ऐसे राजा हुए जिन्होंने 16 महाजनपद में से एक महाजनपद हुआ करता था मगध, लेकिन मगध ने अकेले 15 महाजनपद पर विजय हासिल कर ली थी। और तीसरी बौद्ध काउंसिल के समय जो चेयरमैन या अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे मोगालीपुत्ता तिस्या। और इस बौद्ध काउंसिल का जो परिणाम था वो ये था कि अभिधम्म पिटका की रचना की गई थी। चौथी और आखिरी जो बौद्ध काउंसिल है वो जो है कुंडल वन कश्मीर में की गई थी। इस वक्त कुषाण वंश का राजा कनिष्क गद्दी पर बैठा हुआ था। इस जो बौद्ध काउंसिल का जो अध्यक्ष था वो था वासुमित्र, और इसका परिणाम जो था कि बौद्ध धर्म जो है हीनायन और महायान दो गुटों में बट गया था। तो ये हमने पढ़ी चारों जो है बौद्ध काउंसिल के बारे में। आप इसको याद करने के लिए आर बी पी कैसे याद कर सकते हैं, आर से राजगिरी, बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन या कश्मीर। इसमें से आप देखें कि जो ये तीन थे आरबीपीके में राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये जो तीनों बौद्ध काउंसिल हैं ये बिहार में हुए थे, और एक जो चौथा है वो कश्मीर में हुआ था। इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म में हमें बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 चिन्ह का वर्णन मिलता है, जिसमें से है जो एक है वो उनके जन्म को दर्शाता है, दूसरा जो है वो उनके गृह त्याग की प्रक्रिया को दर्शाता है, तीसरा उनके एनलाइटमेंट को दर्शाता है, और चौथा जो है उनकी मृत्यु को दर्शाता है। तो लोटस, एलिफेंट और बुल, ये तीनों जो हैं ये तीनों चिन्ह जो हैं वो बुद्ध के जन्म को दर्शाते हैं। इसके अलावा ग्रेट डिपार्चर या उनके जो गृह त्याग था जिसको महापरिनिर्वाण भी कहा गया था, वो उसका चिन्ह जो है घोड़े को बताया गया है। एनलाइटमेंट या आत्मज्ञान के लिए बौद्धि ट्री को दर्शाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुद्ध ने जब बौद्ध गया में जब उन्होंने तपस्या शुरू की थी या मेडिटेशन की जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया था। और इनका जो मृत्यु का है, इनकी मृत्यु जो है वो स्तूपा या फुटप्रिंट के द्वारा दिखाई जाती है। देखिए एलिफेंट है, ये इनका स्तूप है। तो बौद्ध धर्म का जो के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे वो देखे। अब हम जानेंगे जैनिज्म के बारे में। देखिए जैनिज्म जो है ये बौद्ध धर्म से काफ़ी मिलती जुलती है। जैनिज्म जो है कुल मिलाकर 24 गुरु, ये जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था, 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पहले जो थे वो ऋषभ देव थे, और अंतिम तीर्थंकर जो थे जैनिज्म के वो महावीर स्वामी थे। देखिए जैनिज्म का जो है जैन धर्म का जो फाउंडेशन है वो ऋषभ देव के द्वारा रखा गया था, लेकिन जैन धर्म का जो रियल फाउंडर है, वास्तविक स्थापक जिसे कहा जाता है, वो महावीर स्वामी को माना जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को अधिक से अधिक अपने जीवन काल में प्रचार प्रसार के लिए फैलाया था। तो चलिए देखते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। देयर आर 24 तीर्थंकर इन जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। फर्स्ट तीर्थंकर हुआ ऋषभ देव। दूसरे जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो अजित नाथ थे। तीसरे जो तीर्थंकर थे
वो संभवनाथ थे, और जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर थे। इसके अलावा एक और तीर्थंकर जो है, जो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके बारे में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, वो थे पार्श्वनाथ। ये थे 23वें नंबर के तीर्थंकर। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि महावीर के तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, उनके पहले जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर उस समय होगा पार्श्वनाथ। आगे देखते हैं। देखिए, जो सिद्धांत जैन धर्म के थे, जैन धर्म के मुख्यतः 4 सिद्धांत थे। पहला था सत्य, अहिंसा, अष्टेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब हो गया कि झूठ मत बोलो, अहिंसा, हिंसा मत करो, अस्तेय का मतलब है गति न करना, स्थिर रहना, और अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति हो गई, संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करना। ये जो है जैन धर्म के 4 सिद्धांत थे, जो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। अब हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे जैन धर्म का, जिनको रियल फाउंडर ऑफ जैन धर्म भी कहा जाता है। महावीर स्वामी और बुद्ध की जो है वो काफ़ी मिलती जुलती है। महावीर स्वामी के साथ भी बहुत गौतम बुद्ध के ही तरह की स्थिति थी। इनकी भी ज़िंदगी काफ़ी लग्जरियस थी। ये भी राजा के बेटे, चारों ओर से सुख संपत्ति से संपन्न, लेकिन मन की शांति नहीं। दम घुटने वाला माहौल लगता था इनको राजमहल में। और अंत में क्या हुआ, उसी प्रकार जिस प्रकार सत्य की तलाश में गौतम बुद्ध अपने घर छोड़कर चले गए थे, महावीर स्वामी भी घर छोड़कर 30 साल की उम्र में इन्होंने भी अपना घर का त्याग कर दिया और सत्य की तलाश में निकल पड़े। देखिए, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। इनकी जो इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि गयंतिका के राजा हुआ करते थे। इनकी माता त्रिशाला थी, जो लिच्छवी प्रिंसेस थी। इसीलिए महावीर स्वामी को लिच्छवी राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। इनकी बेटी थी जिसका नाम अंजिया था, और इनका जो दामाद थे उनका नाम था जमाली। इनकी बेटी की शादी जमाली से हुई थी। देखिए, महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, और 12 साल इन्होंने मेडिटेटिंग करते हुए पार किए थे ज्ञान की तलाश में। उसके बाद जो है 12 साल मेडिटेशन करने के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी ने जो है प्रारंभ में पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों को अपनाया था, जो कि थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और इसके अलावा महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में एक 5वां सिद्धांत को जोड़ा था, जो था ब्रह्मचर्य। देखिए, आगे देखते हैं। थ्री रत्न ऑफ जैनिज्म, यानी या थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। पहला जो है राइट फेथ, राइट, दूसरा जो है राइट नॉलेज, तीसरा जो है राइट एक्शन। ये थे जैनिज्म के त्रिरत्न, इनको कहा जाता है। सही विश्वास, सही विश्वास का मतलब होता है कि सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सम्यक ज्ञान। और सही एक्शन का मतलब या सही कर्म का मतलब है सम्यक आचरण। सयादवाद और अनेकांतवाद जो है वो महावीर स्वामी द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। और महावीर स्वामी का जो है 72 साल की उम्र में उन्होंने निर्वाणा अपनाकर बिहार के पावापुरी में अपनी जो है शरीर का त्याग कर दिया था। और इनकी मृत्यु जो है वो 468 बीसी में हुई थी। इसके अलावा जो है देखिए, जैन सेक्ट्स जो है, जैन संप्रदाय, वो मुख्यतः पहले तो ये एक ही थे, लेकिन बाद में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में ये जो है 2 भागों में बट गए थे। पहले थे दिगंबर, दूसरे थे श्वेतांबर। दिगंबर जो थे वो जो जैनिज्म के जो है प्राचीन विचारधारा को अपनाते थे, वो लोग दिगंबर थे। दिगंबर के जो मुखिया थे, जो लीडर थे, उनका नाम था भद्रबाहु। और श्वेतांबर उन लोगों को कहा गया। देखिए, पहले जो है प्रारंभ में जैन धर्म के लोग जो थे वे कपड़े नहीं पहना करते थे। आज भी जो जो दिगंबर से संबंध रखते हैं, जो दिगंबर के सेक्ट्स होते हैं, वो लोग जो हैं वे कपड़े नहीं पहना करते हैं। तो लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, जो श्वेतांबर थे
जब ये जो है जैन धर्म जो है दो गुटों में बटा, तो श्वेतांबर ने क्या किया, इन्होंने सफ़ेद कलर के कपड़े अपना लिए, इसीलिए इनको श्वेतांबर कहा जाता है। तो देखिए, श्वेतांबर जो थे वो उन्हें कहा जाता था हु पुट ऑन वाइट ड्रेस। इनके जो लीडर थे या फिर जो इनके नेता थे वो थे स्थूलाबाहु। और इसके अलावा जैन धर्म की जो लिटरेचर थी, जो उनकी जो पुस्तक है उसको आगम कहा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म की पुस्तक को त्रिपिटक कहा जाता है, वैसे ही जैन धर्म की किताबों को आगम कहा जाता है, जिनकी लैंग्वेज जो है वो प्राकृत थी। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। यही कारण था कि बौद्ध धर्म जो है वो जैन धर्म से अधिक लोकप्रिय हुआ, क्योंकि प्राकृत भाषा जो है वो सामान्य लोगों को समझने में कठिनाई होती थी। ये पाली से जो है मुश्किल भाषा थी। देखिए, जैन काउंसिल बौद्धिज्म की काउंसिल की तरह ही जैनिज्म के भी कुछ काउंसिल्स हुए थे या फिर सभा हुई थी। इनके बारे में हम देखते हैं। पहली जो काउंसिल है वो 322 बीसी में हुई थी, जिसका स्थान जो है वो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र उस समय मगध की राजधानी नहीं बनी थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो है वो अजात शत्रु के समय बनी थी। इसके जो चेयरपर्सन या फिर अध्यक्ष थे वो थे स्थूलबाहु। और इस सभा का जो है वो परिणाम यह निकला था कि 12 अंगास जो है जैनिज्म की लिटरेचर की, उसको संकलन उसका जो है शुरू कर दिया गया था। इसके बाद जैनिज्म की जो सेकंड काउंसिल या दूसरी परिषद है वो 512 बीसी में की गई थी। इसके यहाँ जो स्थान था वो था वल्लभी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवरी धीमानी। और इसका जो परिणाम निकला था वो था कि जैन साहित्य जो है फाइनली कंपाइल्ड हो गया था। पहले जो है सभा में, पहली सभा में जो है जैन साहित्य को संकलित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, और दूसरी साहित्य में उसका संकलन की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। तो इस लेक्चर में जो है इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आप लोगों को सभी चीज़ें पता हो गई होंगी। अब देखिए, अभी तक जो है हमने देखा कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई, उसके बाद आर्यंस का उदय हुआ। आर्यंस के उदय के बाद लेटर वैदिक पीरियड के बाद में एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, और एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे दो महान व्यक्ति, दो राजघराने से ताल्लुकात रखने वाले लोग, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य की तलाश के लिए अपने सारे ऐशो आराम को छोड़ के तपस्या और साधु संत के जीवन को अपनाया था, और आगे चलकर लोगों को ये टीचिंग दी कि जीवन में अगर दुख से बचना है तो हमें कैसा जीवन यापन करना चाहिए, और कई लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उन्होंने अपने जीवन में के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। और इसके बाद उनके जो पोते थे सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई नरसंहार किए, लगभग पूरे के पूरे एशिया को जीत लिया था उन्होंने। वो भी आगे चल के बुद्धिज्म से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया और शस्त्र त्याग कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो अशोक के शासनकाल में पूरे दुनिया भर में किया गया। अपने बच्चों को उन्होंने श्रीलंका, नेपाल और कई जगहों पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो इसके बाद जो है इस वीडियो में हमने ये जाना, बौद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे बौद्धिज्म और जैनिज्म पे, जो आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, और एग्ज़ाम में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।